देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। क्या पढ़ेंगे बोलो? कुछ प्राकृतिक घटनाओं है ना, कुछ प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ेंगे। सम नेचुरल फेनोमेना, है ना, कुछ प्राकृतिक घटना, सम नेचुरल फेनोमेना, ये हम लोग पढ़ेंगे। पहला लिखेंगे तारों का टिमटिमाना। अंग्रेजी में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। पिछले बार हम लोग पढ़े थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पढ़े थे ना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, याद हो गया? है ना, इसे बताए थे तुम लोग को कि याद एकदम याद हो जाना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? अच्छे से नहीं हो पाया। हाँ बोलो। ठीक है ना, देखो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है तो प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग चर्चा किए थे इसके बारे में और इसके लिए दो शर्त बताए थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दो शर्त बताए थे। क्या सब था? पहला, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। दूसरा शर्त बताए थे कि जो आई होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, किससे? आईसी से। आई बड़ा होगा किससे बोलो? आईसी से, ये बताए थे। अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? खाली अपवर्तन नहीं, नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है ना, किसके कारण होता है बोलो? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो लिखेंगे तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? एक प्रकार का अपवर्तन ही है, कोई नया चीज नहीं है, खाली ये वायुमंडल में होता है। स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल, रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो हैं टिमटिमाते हैं। अब ये जो अपवर्तन है ये कहाँ पे होता है? वायुमंडल में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, इसीलिए इसको वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ गए? हाँ। और यदि इसको बढ़िया से अगर समझना है चित्र बना करके, ये तारा है, देखने में लग रहा है ना तारा। ये धरती है, धरती पर रहता है पिंटू। ठीक है ना? हाँ। अब देखो होता क्या है, प्रकाश की किरण कहाँ से? तारा से आता है, कहाँ तक? पिंटू तक। किस तक? पिंटू तक। इसका मतलब तुम पिंटू को जानती है?
क्या समझे? देखो, तो प्रकाश की किरण तारा से आता है यहां तक, आदमी तक आता है, हम लोग तक आता है, हम सभी पिंटू हैं। क्या समझा? हम सब क्या है? पिंटू हैं। हाँ, तो प्रकाश की किरण तारा से आया आदमी तक, क्या समझे? लेकिन आदमी को क्या लगता है कि प्रकाश की किरण है यहां से आ रही है। क्या लगता है? प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, तो उसको तारा यहां प्रतीत होता है। लेकिन होता क्या है, वायुमंडल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या चीज, देखो बीच में बहुत बड़ा वायुमंडल ना है, तारा से लेकर के पृथ्वी तक बीच में क्या है? वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। तो वायुमंडल का तापमान क्या होता है? बदलते रहता है। वायुमंडल का तापमान बोलो, बदलते रहता है, तापमान बदलते रहता है, जिसके कारण इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, अपवर्तनांक, ये भी बदलते रहता है, जिसके कारण इसका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो रहता है, ये भी लगातार बदलते रहता है। क्या समझे? इतना बड़ा जो एटमॉस्फेयर है, लाखों किलोमीटर का, ये दूरी कितना होगा? तारा और पृथ्वी के बीच में लाखों किलोमीटर की दूरी है। तो क्या होता है बोलो? लगातार यहां का अपवर्तनांक म्यू बदलते रहता है। म्यू क्या होते रहता है बोलो? बदलते रहता है, म्यू बदलते रहता है रास्ता का। तो अब आदमी को क्या लगता है कि कभी प्रकाश की किरण लगेगा यहां से आया, कभी लगेगा प्रकाश की किरण है यहां से आ रहा है। क्या समझे? कभी लगेगा यहां से आ रहा है, तो तारा का पोजीशन बदलते रहता है। तारा का पोजीशन क्या होते रहता है बोलो? बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है? क्योंकि वायुमंडल का तापमान फिक्स नहीं है, वायुमंडल का तापमान बदलता है, जिसके कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक भी बदलता है। अपवर्तनांक बदलेगा तो जो किरण है वो अलग अलग एंगल पर मुड़ेगा। कितना एंगल पर मुड़ेगा ये किस पर निर्भर करता है? म्यू पर निर्भर करता है ना, क्योंकि स्नेल्स लॉ है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। क्या समझे? तो यदि म्यू बदलेगा तो प्रकाश की किरण का रास्ता जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? बदलते रहेगा। क्या समझे? जिसके कारण कभी तारा लगेगा यहाँ पर है, कभी तारा लगेगा यहाँ पर है, कभी तारा लगेगा यहाँ पर है। इसी को हम लोग बोलते हैं टिमटिमाना। इसी को क्या बोलते हैं? टिमटिमाना। क्या समझे? भुगभुगिया है ये सब, भुगभुगिया नहीं समझता है। जैसे देखो वो जो होता है दिवाली सब में लगाते हैं, नहीं लगाते हैं रे प्रदीप भैया, ऐसे जो लगाते हैं वो भी तो भुगभुगिया जैसा टिमटिमाता है, नहीं टिमटिमाता है। तो टिमटिमाने का मतलब क्या है? कभी रोशनी यहाँ से आया, कभी रोशनी यहाँ से आया, कभी रोशनी यहाँ से, और बहुत तेजी से यदि हो तो क्या वही है टिमटिमाना, है ना। टिमटिमाना मतलब क्या होता है? जलना बुतना। जैसे कि वो क्या चीज है? जुगनू, हाँ भगजुगनी, वो भी तो टिमटिमाता है, नहीं टिमटिमाता है। क्यों टिमटिमाता है? अपना स्विच मतलब लाइट जलाता है बंद करता है, जलाता है बंद करता है, तो वही लाइट जलाना बंद करना, उसी को हम लोग बोलते हैं टिमटिमाना। उसी को क्या बोलते हैं? टिमटिमाना। लाइट जलना बंद होना उसी को क्या बोलते हैं? टिमटिमाना। तो वही तारा कभी यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है, तो यही होता है टिमटिमाना। बुझ गया कि नहीं? बनाओ, इस चित्र बना लो, फिर यहाँ लिख लेते हैं, एक दो लाइन यहाँ लिख लेते हैं। हाँ लिखो ना रे। अच्छा पहले लिखो। वायुमंडल, हाँ वायुमंडल का अपवर्तनांक, वायुमंडल का अपवर्तनांक स्थिर नहीं होता है। स्थिर नहीं होता है। वायुमंडल के अलग अलग परतों, वायुमंडल के अलग अलग परतों का अपवर्तनांक, वायुमंडल के अलग अलग परतों का अपवर्तनांक समय के साथ बदलते रहता है, समय के साथ बदलते रहता है। वायुमंडल के अलग अलग परतों का अपवर्तनांक समय के साथ बदलते रहता है। अपवर्तनांक क्या होता है बोलो? समय के साथ बदलते रहता है, जिसके कारण
जिसके कारण पृथ्वी के व्यक्तियों को जिसके कारण पृथ्वी के व्यक्तियों को तारों की स्थिति लगातार बदलती नजर आती है। पृथ्वी के व्यक्तियों को तारों की स्थिति लगातार बदलती नजर आती है। तो तारों की स्थिति लगातार बदलती नजर आ रही है कि नहीं? चित्र में भी वही दर्शाए, तारों का स्थिति लगातार बदल रहा है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए लगते हैं। जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए लगते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट। Refractive index of atmosphere is not constant. Refractive index of atmosphere is not constant. हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आगे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ refractive index of different layers of atmosphere refractive index of different layers of atmosphere changes with time। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? टाइम के साथ चेंज करते रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करते रहता है ना। ड्यू टू दिस द पोजीशन ऑफ स्टार्स due to this position of stars as seen by a person on earth keeps changing। पोजीशन ऑफ स्टार क्या होता है? कीप्स चेंजिंग। स्टार का पोजीशन लगातार बदलते रहता है। पोजीशन ऑफ स्टार्स as seen by a person on earth keeps changing। स्टार का पोजीशन चेंज करते रहता है। तो यही हम लोगों को तारों का टिमटिमाना की तरह दिखता है ना। तो दिस अपीयर्स एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। यही हम लोगों को तारों का जो पोजीशन बदलता है, ये हम लोगों को तारों का टिमटिमाना जैसा लगता है। तो दिस अपीयर्स एज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये हम लोगों को तारों के टिमटिमाना जैसा लगता है। चलो दूसरी घटना देखेंगे। सूर्योदय जो है बाबू अपने समय से 2 मिनट पहले हो जाता है और सूर्यास्त अपने समय के 2 मिनट बाद तक होता है। इसके पीछे भी क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन है ना। तो लिखेंगे दूसरी घटना लिखेंगे, सूर्योदय तथा
सूर्यास्त का आभासी समय। सूर्योदय तथा सूर्यास्त का आभासी समय। अपारेंट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अपारेंट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट का आभासी समय। समझ गया? अच्छा देखो, ई काहे होता है? सूर्योदय जब होता है उसके 2 मिनट पहले से हम लोग को दिखने लगता है ना। सूर्योदय जब असली में होता है प्रदीप भैया, तो उसके 2 मिनट पहले तुम्हारे गांव में उदय हो जाता है। क्या बुझा? हाँ, 2 मिनट पहले हो जाता है। तुम देखा था ये बात? तो सूर्योदय जब होने वाला रहता है उसके असली समय के 2 मिनट पहले हो जाता है। कैसे होता है? क्यों होता है जी? देखो, ये पृथ्वी है। ये क्या है बोलो तो? पृथ्वी है। ईश्वर एक पृथ्वी दिए हैं ना, और मनुष्य इसको भी तबाह कर रहे हैं। क्या भगवान कितना पृथ्वी दिया है? पूरे सौर मंडल में एक ही पृथ्वी ना है, यहां से लेकर के सूर्य तक। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? इस पृथ्वी को भी तबाह कर रहा है। नहीं कर रहा है तबाह? नहीं कर रहा है, अलग अलग तरीका से तबाह कर रहा है पृथ्वी है, जिसके कारण इतना तापमान बढ़ रहा है ना। पूरा कचरा एकदम नजर आता है। बस ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो कचरा का बड़ा बड़ा, शहरों के किनारे पे बड़ा बड़ा पहाड़ दिखाई पड़ता है कचरों का। तो ये क्या है? पृथ्वी को सुंदर थोड़े बना रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसका जितना प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन कर रहे हैं। प्राकृतिक जितना भी संसाधन है सबका क्या कर रहे हैं हम लोग? पूरा अच्छे से दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। उसके कारण क्या होगा? जितने प्राकृतिक संसाधन हैं एक समय पे सब नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को वो संसाधन नहीं मिलेगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधा, डीजल पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है? सब प्राकृतिक संसाधन है। और अलग अलग प्रकार के खनिज, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है ना। सबका हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा दोहन कर रहे हैं, है ना। पूरा एकदम बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन और क्या है? नदी, पहाड़, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। सबको तो किसी को नहीं छोड़े हैं। नदी को भी क्या कर दिए हैं? एकदम इतना गंदा करने पर एकदम तुल गए हैं, है ना। और अभी से नहीं, पिछले 100 सालों से, 50-100 साल से तो और ज़्यादा, है ना। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? दोहन किया जाए। इस चीज़ पर तुल गया है मनुष्य। क्या रे, तुम्हारा नहर साफ है? खा पी के सब भोज जो होता है पतरी तो उसी में फेंकता है, नहरे में लगल था। वहाँ कितना ढेर नहीं लगल था? हाँ, तो खा पी के ये कहाँ है? अपना भोज कर लिया, नहर को गंदा कर दिया। ये तरीका है लोग का? ये तरीका है? क्या करना चाहिए? जितना पतली है ठीक है, भोज किया, लोग खा पी के इधर उधर फेंक देता है। लेकिन जो भोज करवाया है उसको तो ध्यान देना चाहिए। इतना खर्चा कर देता है, थोड़ा सा खर्चा लेबर को रख करके सारा पतली को क्या करेंगे? उठवा करके आग लगा सकते हैं। तो कम से कम थोड़ा तो कचरा कम होगा ना रे। अपने लेवल से तो कचरा नहीं फैलाएंगे। समझ गया कि नहीं? बुद्धि कौन देगा? तब दिए ना बुद्धि। तो गांव में ये चीज करना, अगले बार से भोज होगा तुम्हारे आंगन में तो ऐसे पतली को इधर नहीं छीट पीट के फेंक दिया। हाँ, और कोई रास्ता ही नहीं है बाबू। और क्या रास्ता है उसका? तो सबसे अच्छा रास्ता है पतरी वाले प्लेट में, पहले जो आता था पत्ता वाला, वो प्लेट में भोज करो। क्या समझे? तो सबसे ज्यादा प्रकृति के अनुकूल तो वही है। पतरी वाला जो प्लेट होता है, पत्तल वाला, जिसमें कि वो जो बनता था, कौन सी के पत्ता से बनता था? सखुआ के या अलग अलग पत्ता से, उसमें भोज करो। या सबसे अच्छा चीज केला के पत्ता में भोज करो। क्या समझे? वो
कुछ तुमको बर्बादी नहीं करेगा। खा पी के फेंक दो, वहीं आके बकरी खा जाएगा, बकरी खा जाएगा, खत्म। अपना भी भोज हो गया, बकरियों का भोज हो जाएगा। क्या समझे? हाँ, कुत्ता बकरी का भी भोज हो जाएगा उसी में। क्या समझे? तो पर्यावरण को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचेगा। लेकिन सब ले लिया थर्मोकोल का प्लेट, उसी में भोज करना है। हाँ, अब भोज करके नहर में फेंक देना है। नहर मेरा थोड़े है, हैं? बाबूजी का नहर नहीं ना है, फेंको नहरे में। ठीक है। देखो, ई हो गया पृथ्वी, ठीक है ना? पृथ्वी के नीचे है अभी सूर्य। पृथ्वी के नीचे क्या है बोलो? सूर्य। अब देखो, सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय बाबू होने वाला है। अच्छा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम लोग को सूर्य नहीं दिखता है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखता है? नहीं ना दिखता है। क्यों नहीं दिखता है बोलो तो? क्योंकि वो पृथ्वी के नीचे चला जाता है। पृथ्वी का जो ई लाइन है ना, इसके नीचे चला जाता है। तुम लोग देखा है जब सूर्यास्त होता है तो क्या होता है? हाँ, धीरे धीरे सूरज नीचे जाने लगता है सूर्यास्त के समय, और सूर्योदय के समय क्या होने लगता है? सूरज ऊपर उठने लगता है। क्या समझे? ये दृश्य खूब अच्छा दिखता है। हाँ, ठीक है ना? तो सूर्योदय के समय क्या होता है? सूरज ऊपर आने लगता है, और सूर्यास्त के समय पृथ्वी से नीचे जाने लगता है। ये जो रेखा है, यही रेखा के ऊपर और नीचे निर्धारित करता है कि सूर्योदय होगा कि सूर्यास्त होगा। ये रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी। ये रेखा को पृथ्वी नहीं कहते, क्षितिज कहते हैं। ये रेखा को क्या कहते हैं? क्षितिज, होराइजन। क्षितिज मतलब क्या होता है? जहां पर पृथ्वी ऐसा लगे कि पृथ्वी और आसमान मिलता है, उसी रेखा को हम लोग क्षितिज कहते हैं। जैसे दूर जब देखते हैं तो क्या लगता है? आसमान पृथ्वी से जाके मिलने वाला है। दूर नहीं दिखता है। यहाँ से एकदम देखेंगे विष्णु मंदिर तक, क्या तो क्या लगेगा कि आसमान धरती से जाके मिलने वाला है। क्या समझे? आसमान एक कटोरा जैसा लगता है। क्या समझे? और हाँ, ऐसा लगता है कि दूर जाकर के वो पृथ्वी से मिल रहा है। क्या समझे? तो यही रेखा को हम लोग क्षितिज कहते हैं, जहाँ पे पृथ्वी और आसमान मिलता है। ऐसे कभी नहीं मिलता है, लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होता है। अब ये जो सूर्य है बाबू, सूर्य में भी आंख नाक बना दो, ठीक है ना? ये सूर्य है। सूर्य हम लोगों को क्या लगता है? अभी ये क्षितिज के नीचे, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये हम लोगों को नजर आता है ऊपर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या नजर आता है बोलो? प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है कि नहीं, लेकिन हम लोग को दिखाई पड़ता है यहां। कोई दिक्कत है ना? तो यही कारण है क्या चीज का? आभासी समय का, सूर्योदय और सूर्यास्त का। इसका एक लाइन का आंसर क्या हो गया? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है ना? तो लिख लेंगे सूर्योदय और तथा सूर्यास्त। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय, हाँ, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। के आभासी समय का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। चित्र बना लेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे apparent time of
सनराइज एंड सनसेट, apparent time of sunrise and sunset is due to atmospheric refraction, is due to atmospheric refraction। और कितने समय का खेला है बाबू, कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का। कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का। मतलब सूर्योदय हम लोग को 2 मिनट पहले दिखता है और सूर्यास्त 2 मिनट लेट से होता है। 2 मिनट का अंतर है। तो लिख लेंगे एक लाइन और, सूर्योदय, हाँ, सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है और सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है, और सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है। ठीक है, तो कुल समय कितना बढ़ गया? 2-2 4 मिनट बढ़ गया। अंग्रेजी में लिखेंगे, लिखेंगे apparent sunrise is 2 minutes before actual sunrise। apparent sunrise is 2 minutes before actual sunrise। apparent sunrise क्या होता है? 2 मिनट पहले हो जाता है एक्चुअल सनराइज के, क्या? एंड apparent sunset is 2 minutes after actual sunset। apparent sunset is 2 minutes after actual sunset। अब तीसरी घटना लिखेंगे, हीरा बड़ा चमकता है रे। हीरा नहीं चमकता है? तुम में से कोई हीरा का दुकान भी करता है? बड़ा अमीर होगा, हीरा का व्यापार करता है। मंजू लाल ज्वेलर्स वाला सब, ये सब तो सोना का व्यापार करता है क्या? लेकिन जो हीरा का व्यापार करता हो, तीसरी घटना, हीरों का, एक हीरा का बहुत बड़ा व्यापारी था जो बहुत कितना 1000 करोड़ रुपया का फ्रॉड किया था, घपला किया था, है ना? 2-4 हजार करोड़ रुपया का हीरा का व्यापारी। क्या नाम था उसका? उसका आया था, अखबारों सब में निकला था, नीरव मोदी। वो भी एक मोदी है, नीरव मोदी, गुजरात का है वो। नहीं, दूसरा मोदी है बाबू, नीरव मोदी नाम है, नीरव मोदी। ये हीरा का व्यापारी था, हीरा का व्यापारी था, और बैंक से कर्ज ले लिया, है ना, 2-4 हजार करोड़, है ना। 2000 करोड़ इतना रुपया होता है बाबू कि कह नहीं सकते कितना होता है। 2000 करोड़ इतना रुपया होता है। बैंक से ले लिया कर्ज, नहीं लौटाया, भाग गया देश छोड़ के। हाँ, 2-3 लोग ऐसा पैसा लेके भागा है, बहुत सारा। हाँ, आते रहता है बाबू, आते रहता है। ये भी हीरे का व्यापारी था, क्या समझे? एक आदमी और लेके भागा है बहुत पैसा। बैंक का मैनेजर था सर, विजय माल्या रे, सीएसके का शायद किसका था मालिक था, किसका था रे? बेंगलोर का, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मालिक था ना विजय माल्या। वो भी लेके भागा था पैसा, भागले अभी हो। चलो, हीरो का चमकना। मोदी सर पटना है तो भीड़ देखो। हाँ बाबू, हीरो का चमकना लिख। अच्छा देखो, हीरा क्यों चमकता है?
इसका एक लाइन का आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। क्यों चमकता है बोलो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। लिखेंगे हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। परावर्तन अंग्रेजी में लिखे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, है ना, डायमंड की चमक। तो डायमंड की चमक का क्या कारण है? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का क्या कारण है? लिखेंगे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरा का क्रांतिक कोण याद रखना है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरा का क्रिटिकल एंगल, ये परीक्षा में कई बार पूछ देता है। हीरा का क्रांतिक कोण, हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.1 डिग्री। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.41। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.41, याद रखना है। क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, (24.41). हीरा का म्यू कितना होता है? म्यू, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। तो देखो इसी से मिलता जुलता है ये। इसमें भी खाली 2 4 है, इसमें भी 2 4 है। क्या हीरा के अपवर्तनांक म्यू में भी 2.42, खाली 2 और 4 है ना संख्या में। इसका क्रिटिकल एंगल में भी क्या है? 2 और 4 है ना, तो मिलता जुलता संख्या है। ये 2.42, 24.41। अब देखो हीरा के अंदर होता क्या है। ऐसा कहा जाता है कि हीरा के अंदर जहर होता है। हाँ, तुम लोग सुना ही बात? तो कहीं से तो सीखा होगा, फिल्म वाला भी कहीं से सीखा होगा ना। देखो हीरा को एक विशेष प्रकार से काटा जाता है। हीरा को, बोलो इधर, हीरा को एक विशेष प्रकार से काटा जाता है। इस प्रकार से काटा जाता है कि हीरा के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना। यदि प्रकाश की किरण इसके अंदर चली जाए, प्रकाश की किरण गई यहां से। अब देखो ये हीरा है, हीरा के बाहर वायु है, तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण। यदि यहां पर जो कोण है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकली, क्या हो गया? अंदरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदरे में हो गया। क्या समझे? फिर यहां टकराया, फिर हो जाएगा यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस तरह से अंदर में कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहता है। क्या होते रहता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहता है।
ठीक है ना। तो अंदर में क्या हो रहा है, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, यहां पर हो गया, फिर यहां पर हो गया। तो हीरा के अंदर कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब प्रकाश अंधेरे में घूम रहा है, लाइट जो अंदर गया ना वो बाहर नहीं निकला, अंधेरे में क्या होने लगा, घूम रहा है, जिसके कारण हीरा चमकता है। जिसके कारण हीरा क्या होता है, चमकता है, क्योंकि उसके अंदर लाइट घूम रहा है अंधेरे में। अब तुम लोग बना लेगा हीरा। तो हीरा का कमाल तभी होगा जब उसको विशेष प्रकार से काटा जाएगा। समझ गया, हीरा को विशेष प्रकार से काटो, ये खूब चमकेगा। समझ गया। जो हीरा को परखता है उसको क्या कहते हैं, जौहरी कहते हैं। सबसे फेमस हीरा का नाम क्या है, कोहिनूर हीरा, जो कि हमारे भारत का ही था, है ना। कोहिनूर हीरा कहाँ का था जी, हाँ अभी ना है, अंग्रेजवा सब चोरी करके ले गया था, लेकिन असली में कहाँ का ये हीरा है, भारत का हीरा है, लेकिन यहाँ से चोरी करके ले गया था। कौन, अंग्रेज सब चोरी कर लिया था। अब अपना शोभा बढ़ाया, हमारे पास कोहिनूर हीरा है, चोरी करके अपना शोभा बढ़ा रहा है। ये वापस आना चाहिए भारत में, कोहिनूर हीरा वापस आना चाहिए इंग्लैंड से। तुम लोग बड़ा होगा तो आवाज उठाना, कोहिनूर हीरा वापस आओ। क्या चलो देखो, लिखो, हीरा को विशेष प्रकार से काटा जाता है। हाँ तब क्या, हीरा को विशेष प्रकार से काटा जाता है। हीरा को विशेष प्रकार से काटा जाता है, विशेष प्रकार से कटिंग किया जाता है हीरा का, जिसके कारण प्रकाश की किरण, जिसके कारण प्रकाश की किरण हीरे के अंदर, जिसके कारण प्रकाश की किरण हीरे के अंदर कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण प्रकाश की किरण कई बार हीरे के अंदर कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है। यही कारण है कि आंतरिक परावर्तन करती है, यही कारण है कि हीरा इतना ज़्यादा चमकता है, यही कारण है कि हीरा इतना ज़्यादा चमकता है। और देखो, हीरा इतनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों करती है, क्योंकि हीरा का क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है। हीरा का क्रिटिकल एंगल क्या है बोलो, बहुत छोटा है। कितना है, केवल 24 डिग्री है, 24.41 डिग्री। अच्छा, हीरा का क्रांतिक कोण इतना छोटा क्यों है, क्योंकि इसका म्यू बहुत बड़ा है। तो इसका म्यू बहुत बड़ा है तो इसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है। तो किसी भी एंगल पर गिरे तो लगभग ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर ही देता है। तो इसमें नीचे लिख भी देंगे, हीरा का क्रांतिक कोण बहुत ही छोटा होता है, 24.41, बहुत छोटा क्रांतिक कोण है। इससे छोटा क्रांतिक कोण किसी का नहीं होगा, सबसे छोटा क्रांतिक कोण हीरे का है ना। हीरा का क्रांतिक कोण क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिसके कारण भी हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन अच्छे से हो पाता है, जिसके कारण भी हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन अच्छे से हो पाता है। तो हीरे के अंदर इतने अच्छे से पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों होता है, क्योंकि इसका क्रांतिक कोण बहुत छोटा है, इसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखेंगे।
लिखेंगे डायमंड इज cut. Diamond is cut in such a way. Diamond is cut in such a way that in such a way that light ray entering inside it, in such a way that light ray entering inside it suffers total internal reflection, suffers total internal reflection, है, it suffers total internal reflection multiple times. It suffers total internal reflection multiple times. बहुत बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है क्या? The reason for so many total internal reflection, the reason for so many total internal reflection inside diamond is its लो क्रिटिकल एंगल. क्या कारण है इसका लो क्रिटिकल एंगल? इज इट्स लो क्रिटिकल एंगल. इसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है ना. बस ठीक है. तो आज हम लोग 3 घटनाओं के बारे में पढ़े. कौन कौन? पहला तारों का टिमटिमाना, दूसरा सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त का आभासी समय, और तीसरा हीरो का चमकना. ठीक है, ये 3 कारण पढ़े. अच्छा देखो, पहला दोनों का क्या कारण है? तारों का टिमटिमाना ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण. सूर्योदय सूर्यास्त का आभासी समय जो होता है वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण. और तीसरा हीरो का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कोई दिक्कत नहीं.